वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। यार तुम लोगों का शायद इंतज़ार था या पता नहीं, लेकिन सेकेंड चैप्टर टाइम मास्टर का लेके आ गया। यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए ना, ताकि मैं दूसरा मांगा मतलब एक्सप्लेन कर सकूँ। और कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो और चलो एक्सप्लेन करता हूँ। और पहले वाला जितना भी वीडियो था मेरा वो सब AI जनरेटर वॉइस यूज़ करता था, तो वो अभी ख़त्म करता हूँ रियल वाला वॉइस से। हमका MC जो था ना वो नींद से उठा हुआ है, अभी उठ के बाहर आता है तभी दिखाया जाता है उसका रूममेट जो था वो लड़की। वो कहते हैं हाँ तुम इतने लेट से काहे उठे हो और तुम क्या काम पे नहीं जाओगे। तभी हमारा MC कहता है नहीं आज थोड़ा ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ। तभी वो लड़की कहता है ब्रेक लेने का, इसको देख के कुछ अजीब लग रहा है कुछ अलग होगा, शायद लेजी हो गया घर पे बैठ के। ठीक है छोड़ो बाय, ऐसा करके चला जाता है अपने काम पे और पीछे से MC उसको बाय बाय करता है। तभी वो लड़की फिर से लिफ्ट पे चला जाता है और बटन दबाते ही लिफ्ट आ जाता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लड़की जाने के बाद अपना MC बैडेस अंदाज में कुछ तो सोच रहा है और सोचते सोचते कहता है चलो कहीं तो जाने का अपनी टाइम आ गया। तभी दिखाया जाता है MC रेडी होके कहीं तो जा रहा है और ये कोई और जगह नहीं रियल एस्टेट का ऑफिस है, जो बढ़िया वाला ऑफिस टॉप मतलब लेवल का होता है ना शहर में, उससे टॉप में आता है टॉप 10 में। तभी एक बंदी कहता है हेलो सर आप आइए इस शोरूम में आपका स्वागत है। तभी लड़की कहता हाँ हाँ मतलब MC कहता हाँ हाँ मैं तो ठीक है कोई बात नहीं। तभी वो लड़की हमारा MC को लू को बिठाता है और कहता है सर देखिए एक करके देख लीजिए, इतना सारा घर आपको जो भी पसंद आया मेरे को बता देना। तभी हमारा MC का रूममेट देख लेता है और कहता हाँ ये तो लू है ना। तभी वो कहता है सिस्टर ये मेरा दोस्त है, चले इसका मैं काम कर देता हूँ। तभी हमारा MC कहता हाँ ये तो तुम ही, चलो आ जाओ अच्छा हुआ मैं घर खरीदने आया हूँ। तभी वो लड़की चौंक जाता हाँ ये बच्चा कब बड़ा हो गया, अभी क्या इसके पास पैसे भी है क्या घर खरीदने के लिए, इसको पता नहीं ये कौन सा वाला शोरूम है टॉप 10 में आता है, इसका बैकग्राउंड का पता नहीं, मैं तो जानता हूँ लेकिन छोड़ो यार मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ सिस्टर आप चले जाइए। तभी वो कहता है सच में मैं चले जाऊँ तुम समझ लोगे ना। तभी वो कहता हाँ हाँ ये मेरा फ्रेंड है, चलो यार लू तुमको किस तरह का घर चाहिए मैं दिला देता हूँ दिखा देता हूँ, मतलब तुम बाय कर लेना तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा सूट करेगा जो रूम में वही दिखाता हूँ, तुमको कम से कम 70,000 के आसपास दिखा देता हूँ। तभी MC कहता है 70,000 ये तो बहुत छोटा सा घर होगा, मेरे को अच्छा वाला घर बहुत महंगा वाला घर दिखाया हो। तभी वो लड़की चौंक जाती है हाँ तुम्हारा इनकम पता है क्या, तुमका इतना इनकम नहीं है और इतना हाई लेवल का विला खरीदने की सोच रहे हो, छोड़ो यार। MC तो बैडेस्ट लुक के साथ बैठा हुआ है और सोचा हाँ बढ़िया पैसा देखा नहीं और घमंड करने लगी। तभी वो रूममेट कहता है हाँ चलो यार तुम्हारा हो गया समझ गया, तुम मेरा बात सुनोगे नहीं, तुम्हारा हैसियत से ज़्यादा कुछ पैसे शायद आ गया वो लेके तुम ये घर खरीदने की सोच रहे हो, छोड़ो मैं जाता हूँ सिस्टर आप ही देख लीजिए इसका मेरा थोड़ा काम आ गया। तभी वो कहता है दूसरा वाला लड़की अरे तुमने कहा ये तुम्हारा दोस्त है क्या तुम उसको हेल्प नहीं करोगे। तभी वो कहता है नहीं मेरा कुछ काम आ गया आप देख लीजिए मैं बाद में आपसे बात कर लूँगा। तभी वो कहता है सच में ये तुम्हारा फ्रेंड था। तभी वो कहता है रूममेट नहीं यार मेरा थोड़ा काम आ गया आप प्लीज़ जाके देख लीजिए ना, मैं थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी वो लड़की कहता है ठीक है तुम एक बार कह दिए हो मैं चला जा रहा हूँ। फिर उधर जाके कहता है अरे सर मेरे को माफ़ कर लीजिए मेरे को माफ़ कर दीजिए, सिस्टर जो था ना वो थोड़ी काम के लिए चला गया। तभी हमारा लू जो था MC वो कहता है कोई बात नहीं आप आ जाइए मैं आपके साथ ही डील कर लूँगा। तभी वो लड़की कहता है ठीक है आपको कैसे घर चाहिए मेरे को बता दीजिए। तभी हमारा MC कहता है बढ़िया वाला बहुत महंगे वाला। तभी वो लड़की दिखाता है ये हमारा बहुत महंगा वाला घर है। तभी MC कहता है हाँ हाँ इससे महंगा वाला दिखा है। तभी दूसरा कहता है ये वाला महंगा है सबसे टॉप। तभी MC कहता है वो उसको देख के मतलब अपने रूममेट को देख के कहता है बहुत हॉट है सेक्सी है, अरे इसको तो मेरे को चाहिए, अबे ये सब छोड़ो। तभी वो लड़की कहता है ये टॉप हाई पैसे का मतलब हाई लेवल के घर उतना ही प्राइस का है 5 मिलियन का मतलब 5 बेड का और 406 स्क्वायर फीट मीटर का बेडरूम है, 4 के 4 5 के 5 घर है एक्स्ट्रा, आपको चाहिए क्या। तभी MC कहता हाँ हाँ मेरे को यही घर चाहिए। तभी वो सुन के चौंक जाता है क्या आपको यही चाहिए और चौक के मैनेजर को बुलाने लगते मैनेजर 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 करके दौड़ने लगते। तभी ये सब देख के तो MC का रूममेट भी हाँ ये इतना महंगा घर क्या सच में वो खरीदेगा क्या,
मेरे को पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास इतना पैसा भी है क्या, इसकी हैसियत ये शायद 300 मिलियन का शायद घर होगा, क्या चल क्या रहा है उसके साथ, हो क्या रहा है, उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी कूल अंदाज में बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। इतना साल में कभी इसके पास इतना सारा पैसा या लग्जरी कुछ तो नहीं देखा। तभी एमसी घूम के उसको स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो ना। तभी दिखाया जाता है मैनेजर आता है और कहता है मिस्टर लू, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको इतना सारा मतलब पैसा दे के खरीदे। ठीक है छोड़िए, 500,000 कुछ डिपॉजिट कर लीजिए। तभी वो हमारा एमसी कहता है 500,000, अरे छोड़ो मैं तो डायरेक्टली पे करूँगा पूरा का पूरा पैसा 300 मिलियन। तभी मैनेजर वो लड़की चौंक जाता है और कहता है क्या सच में आप पूरा का पूरा पेमेंट एक ही साथ करोगे। सभी सुन के तो चौंक जाते हैं और वो लड़की भी, आसपास जितना भी स्टाफ था वो भी कह रहा है कि यार अरे ये इतना पैसा कहाँ से, मतलब कैसे एक लड़का जिसको देख के नहीं लग रहा है कि ये कोई रिच बंदा है। तभी वो एमसी का जो रूममेट था ना वो चौंक जाता है, हाँ इसको देख के मेरे को कभी नहीं लगा कि इतना रिच है बंदा है, मेरे साथ तो कब से रह रहा है लेकिन आज क्यों। तभी दिखाया जाता है एमसी वो कार्ड, गोल्डन वाला कार्ड वो मैनेजर को दे दिया होता है, उसके आसपास सभी झुका हुआ है जैसे कोई राजा होता है ना वैसे ही उसके सामने सब झुके हुए हैं। सभी एमसी कहता है हाँ देखो अब सब देख के लग रहा है ना मैं रिच हूँ, चलो कोई बात नहीं। सभी एमसी सब कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद चाबी लेके घर का वो आ जाता है और तभी दिखाया जाता है कोई एक बंदा बैठा हुआ है। तभी वो बंदा कहता है सच में मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तभी इधर दिखाया जाता है एमसी के पास भी वो फ़ोन आता है और कहता है हाँ तुम फिर से बेचना चाहते हो, कोई बात नहीं आ जाओ। तभी एमसी वो सामने के घर में आ जाता है जो खरीदा हुआ है अभी वो महल वाला घर। तभी एमसी कहता है चलो कहीं जाने का टाइम हो गया। तभी दिखाया जाता है दूसरी तरफ एमसी उसी लड़के के मतलब उसी बंदे के साथ आ रहा है और अपने आप से तभी एमसी कहता है हाँ समझ गया लेकिन। तभी वो लड़का कहता है लेकिन मतलब क्या हुआ है आपका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और उसके मुंह से वो जो सिगरेट था वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो अपने चेस्ट को में हाथ देके दर्द कर रहा है ऐसा कह रहा है। तभी एमसी उसके सामने के आ रहा है और कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें जो अब बताने जा रहा हूँ उसको समझ लो सीरियसनेस, मैं तुमको लाइफ तो दे दूंगा लेकिन पूरा लाइफ तुम्हारा मैं ले लूँगा, मतलब लॉयल होके मेरा सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। तभी वो बंदा एमसी के सामने झुक जाता है और कहता है ठीक है मास्टर आप जो कहोगे मैं आज से वही करूँगा, आपका मैं लॉयल कुत्ता बन के डॉग बन के रहूँगा। तभी वो एमसी कहता है हाँ समझ गया लेकिन मेरे को आज से तुम मास्टर बुलाओगे मास्टर। तभी वो बंदा हाँ हाँ मास्टर मैं तो वही से आपको बुला रहा हूँ। तभी एमसी कहता है ठीक है कोई बात नहीं मैं तुमको टेस्ट करूँगा, ये लो 100 दिन का लाइफ स्पेन। तभी करके उसका लाइफ स्पेन दिया जाता है और वो बंदा चीखने लगता है। तभी दिखाया जाता है 126 दिन अभी 10 घंटा बचा हुआ है, मतलब उसको 100 दिन लाइफ स्पेन हमारा एमसी ने दे दिया। तभी वो बंदा कहता है हाँ ये फीलिंग तो कुछ अलग लेवल का है, कैसे सच में ये हो सकता है कोई बंदा इतनी आसानी से लाइफ स्पेन मतलब लाइफ दे सकता है, जीवन दे सकता है। तभी एमसी बैडेस्ट लुक के साथ खड़ा होता है और कहता है चलो अब टाइम आ गया मेरा कुत्ते को मेरे लिए लॉयल बन के रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, अब से तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए। तभी वो बंदा झुक जाता है फिर से और कहता है ठीक है मास्टर अब से मैं आपका डॉग हूँ, लॉयल वाला डॉग, आप मरने के लिए कहोगे तो मैं मर जाऊँगा। तभी एमसी कहता है हाँ ठीक है पहले ये काट लो और जाओ अपने हेयर स्टाइल को चेंज करो और ड्रेस को चेंज करके मेरे इस पते पे आ जाना। तभी वो बंदा हाँ ये क्या है, ये कोई एड्रेस है क्या। तभी वो देखता है इसमें एड्रेस भी और पैसा भी है। तभी एमसी कहता है देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्लीन होके वापस आओ और मेरे को मास्टर कहना ठीक है ना, और ब्रदर मत कहना। तभी वो कहता हाँ हाँ मास्टर समझ गया कह के ग्रीट करने लगता है लेकिन तब तक तो एमसी जा चुका है। तभी वो उठ के देखता है हाँ एमसी। तभी वो कहता है मास्टर अब कहाँ गए। तब उसको तो समझ नहीं आता है। तभी वो क्या करता है उस कार्ड को देखने लगता है, हाँ ये कार्ड ये एड्रेस में समझ गया आपने जो बोला मैं वही करूँगा। तभी दूसरे तरफ दिखाया जाता है हमारा सीन चेंज होके तो हमारा एमसी घर में आ चुका है और अपने बेड पे मतलब टेबल और कुर्सी पे बैठ के सोच रहा है मैं तो एक क्लब बनाऊंगा जिसका नाम होगा इटर्नल क्लब, लेकिन
मैं उसके लिए बहुत सारा बंदे चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, बहुत सारा बंदे चाहिए। कैसे ग्रो करूँगा? एक तो बंदा मेरे को मिल गया जो लॉयल सर्वेंट मेरा चाहिए, लेकिन और भी चाहिए। इतना आसान होगा थोड़ी। मैं क्या करूँ कि आसान हो जाएगा? क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजमेंट और डॉक्टर, नर्स और बहुत सारा बंदे चाहिए जो मेरे लिए हेल्प करेंगे मेरे क्लब को चलाने के लिए। मेरा क्लब का पहला साइन मतलब जो लोगो होगा ना, वो लोगो तो मैंने बना लिया, लेकिन तभी दिखाया जाता गेट का आवाज़ होता है और कोई तो आता है, एमसी घूम के देखता है और देख के हाँ ये कौन है, तभी दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, उसका ही रूममेट आके कहता है लू तुम हरामी तुम इतने दिन तक चुप रहे हो ना, तुम कैसे मेरे को पता है नहीं कि तुम इतना रिच हो, तुम क्यों ये सब किया मेरे लिए क्या? और कहते डंक होके उसके सामने आने लगता है। मेरे सामने आ जाता तो मैंने एक झटके में उसको प्रेग्नेंट कर देता यार, छोड़ो। तभी वो एमसी कहता है तुम क्या पी के आए हो क्या? तभी वो लड़की कहता है हाँ मैं पी के आया हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा पी के, शायद नहीं पी के आया हूँ, तुमको क्या चाहिए बोलो। तभी एमसी के पास वो जाने लगता है और जाके उसके सामने सेक्सी अंदाज में झुक जाता है और झुक के बोलने लगता है देखो ज़्यादा बात मत करो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे मेरे से? तभी एमसी उससे दूर हट जाता है और कहता है तुम अभी ड्रिंक के हालत में हो, ज़्यादा बात मत करो और अपने रूम में चले जाओ। लेकिन वो तो रूममेट सुनता नहीं और कहता है मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को चाहिए, तुम दोगे या नहीं? और कह के उसके कान में जाके बोलने लगता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, चलो मेरे को दे दो। तभी एमसी के जो होता है ना टी शर्ट, उसके ऊपर वो डिंग डाल देता है थोड़ा, मतलब में गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है एमसी के पास वो बैडेस लुक के साथ बैठा हुआ है सेक्सी अंदाज में। एमसी तो देख के उसका खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ करता नहीं, अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी एमसी कहता है ठीक है बहुत हुआ। तभी वो लड़की अपने जीभ से उंगली को चाटते हुए कहता है ठीक है मैं साफ कर देता हूँ तुम्हारे टी शर्ट को, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करूँगा, चलो मैं साफ कर देता हूँ। तभी वो लड़की टीममेट उसका टी शर्ट साफ करने लगते हैं सेक्सी अंदाज में, जैसे कुछ और चाटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको तो मिल नहीं रहा है। अपना एमसी बैडेस लुक के साथ बैठा हुआ ये सब देख रहा है, कह रहा है देखो रिच बंदे के लिए कितना सारा चीज़ आसानी से मिल सकता है, और उसको उठा लेता है अपने गोद में। तभी वो चौंक जाता है, हाँ ये गोद में उठा के लेकर आ जा रहा है। तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी जो था उसको गोद में उठा के रूम में ले जाता है, और वो लड़की सोचता है हाँ ये मेरे को रूम में काहे लेके जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहता, इतने आसानी से वो मान गया। तभी उसको उठा के फेंक देता है बिस्तर पे और गुल्लू करने की कोशिश में जाने लगता है, लेकिन ये सब तो उस लड़की का वहम होता है। हमारा एमसी कहता है देखो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो लड़की तो अपना ड्रीम में खो चुका है और करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। तभी वो लड़की आँख खोल के देखती है हमारा एमसी किधर है, देखते हैं एमसी तो आया ही नहीं, एमसी तो उधर खड़ा का खड़ा हुई है। तभी वो लड़की कहता है तुम आओगे नहीं? हाँ क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? तभी एमसी कहता है नहीं कुछ तो गलत नहीं हुआ, लेकिन तुम अभी नशे में हो, नशे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है तुम सो जाओ, कल तुम फ्रेश हो जाने के बाद हम बात करेंगे। तभी वो रूममेट कहता है देखो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गया, हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ जो भी तुम चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुमको प्रपोज कर रहा हूँ ना। तभी एमसी कहता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम नशे के हालत में हो, जाओ अपनी फ्रेश होके सो जाओ। और करके उसको ठोट अपने उंगली से बहलाने लगती है और कहते हैं कि देखो मेरा तुम जैसे लड़की को मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन नशे में नहीं, तुमने बहुत कुछ सिखाया दिखाया। तभी वो लड़की कहता है मैं और भी दिखा सकता हूँ ना। तभी एमसी ने कहता है नहीं। तभी वो लड़की चौंक जाती है, हाँ क्यों नहीं, तुम देखना नहीं चाहते? तभी एमसी ये सब सुन के चला जाता है और जाके टीवी के सामने बैठ के हिलाने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है एमसी घूमता है और कोई उसको बुला रहा था ना, तो दिखाया जाता है और कोई नहीं, वही लड़की है जो अभी नींद से उठ के आ रहा है एमसी के सामने और कहता है लू
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल जो भी किया था ना वो नशे में किया था, मेरे को याद भी नहीं है। तब एमसी कहता हाँ मुझे पता है तुमको याद नहीं है, छोड़ो ये सब बात, मैं भूल गया और तुमको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया तुम्हारा ऑफिस को, आज तुम छुट्टी लेने वाले हो, आज तुम्हारा जो शरीर ख़राब है। तभी वो कहता हाँ ठीक है, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी एमसी कहता है मैं भूखा हूँ, कुछ बना लो। तभी वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम भूखे हो तो पहले बोलना चाहिए था ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ कुछ खाना, तो क्या खाना चाहोगे। तभी एमसी कहता है कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ से कभी खाया नहीं है। तभी वो लड़की कहता है ठीक है जाता हूँ। तभी एमसी कहता है देखा पैसे का क्या पावर, पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, इस जैसा लड़की को पटा सकते हो और तुम्हारे लिए खाना भी बनाएगा, तुम्हारा चाट भी देगा, सब कुछ मुँह भी खा लेगा। तभी दिखाया जाता है गेट पे कुछ तो आवाज़ होता है नॉक नॉक करके। तभी एमसी जाता है और गेट खोलता है और गेट खोल के देखता है कौन आया है। तब दिखाया जाता है वही लड़का जो एमसी का अभी सर्वेंट, फर्स्ट सर्वेंट बना हुआ है। तभी वो कहता है मास्टर मैं आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया। तभी एमसी कहता है बढ़िया बढ़िया, तुम्हारा जोश मुझे पसंद आया, बहुत बढ़िया, नॉट बैड, चलो आओ अंदर आ जाओ। तभी एमसी के सामने वो आ जाता है, सर मुझे बताइए मैं अभी क्या करूं। तभी एमसी कहता हाँ कोई बात नहीं, तुम अभी इधर आके बैठ जाओ। तभी वो लड़की देखता है मास्टर सर ये सब क्या, कौन है, अभी कौन आया है उसके सामने। तभी उसका वो लड़की आता है और आके उन दोनों को चाय और टी देने लगता है और कहता है ये लीजिए। तभी दूसरा जो सर्वेंट, फर्स्ट सर्वेंट है वो मतलब शर्माने लगता है, कहता है हाँ मास्टर के रूम में ये सब क्या है, मतलब ये लड़की कहाँ से आया। तभी हमारा जो एमसी है कुछ तो समझने लगता है, शायद एक कॉन्टैक्ट पेपर होगा। तो एमसी कहता है देखो तुम्हारे साथ बात करने से पहले 2 कॉन्टैक्ट मैं समझ कर लेता हूँ, ये 2 कॉन्टैक्ट। इधर दिखाया जाता है कि हमारा सिस्टम, फायरवॉल, सर्वर्स, इतना सारा चीज़ कोई तो बंदा मेंटेनेंस कर रहा है और कह रहा है ये अचानक रेड लाइट ग्रीन लाइट हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है, मैंने चेक कर लिया, कोई हैक नहीं कर सकता हमारा सर्वर को। तभी देखा जाए सब रेड लाइट हो जाता है और ब्लिंक करने लगता है टिंग टिंग करके। और दूसरा बंदा कहता है ये क्या हो गया, कोई हैक कर लिया क्या हमारा सिस्टम कैसे हो सकता है, सुपर कंप्यूटर को कौन हैक कर सकता है। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है हमारा कंट्री का जितना भी सर्वर था हैक हो गया, मतलब हमारा NICI के सब का हैक हो जाता है। ऐसा करके हमारा जो गवर्नमेंट का स्टॉक था वो नीचे ही जा रहा है और क्या होगा पता नहीं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाए तो वो हैकर कहता है देखो तुम्हारा कंट्री का कितना बिलियन 10 बिलियन पूरा मनी ख़त्म कर चुका हूँ। तभी दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाया जाता है हमारा जो गवर्नमेंट का जितना भी डाटा था वो सभी खो चुके हैं। अब क्या होगा पता नहीं, हमारा गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ करेगा या नहीं ये भी पता नहीं। तभी एमसी ये सब देख के चौंक जाता है, हाँ एक बंदा ऐसे ही गवर्नमेंट का सिक्योरिटी सर्वर सुपर कंप्यूटर हैक कर लिया, लेकिन कैसे। ये तो मेरे को अच्छा लगा, ये ऐसे ही बंदे मेरे को लिए चाहिए क्योंकि मेरा जो क्लब होगा वो हाई सिक्योरिटी वाला होगा, ठीक है। तभी वो मिस्टर रॉन्ग को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे को एक सिक्योरिटी बंदा चाहिए जिसको हैकिंग टॉप क्लास का आता है। तभी दिखाया जाता है कोई बंदा मतलब रेड कपड़े में बैठ के कंप्यूटर के सामने हंसता हुआ कुछ तो कर रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं, वही हैकर है। जब वो हैक करके कह रहा है हाँ मैंने तो सर्वर को हैक कर लिया गवर्नमेंट का, अभी कंट्रोल करूँगा और सबको मारूँगा, मेरा जो वायरस है ना इतना डेंजरस है। लेकिन कहते कहते उसका दर्द होने लगता है वो हार्ट में, क्योंकि उसका हार्ट में शायद ब्लड कैंसर होगा। तभी दिखाया जाता है उसका ब्लड कैंसर नहीं, ट्यूमर है, ट्यूमर से ही तो कैंसर होता है ना शायद। वो कहता है अरे पागल ये ट्यूमर मुझे मार ही देगा, और कह के उसका जो दवा होता है वो पील लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो पील का बोतल गिर जाता है नीचे और तभी वो भी गिर जाता है तकलीफ में और उठाने की कोशिश करता है उस पील को और कहता है मेरे को कितना तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन ये पिल भी साला कितना हरामी है, और कह के वो पिल उठा के खा लेता है। और तभी वो कहता है चलो पता नहीं अब कब तक जी पाऊँगा, जितना भी जीऊँगा अभी इस कंट्री को ख़त्म करके मरूँगा, मेरा पहचान बना के जाऊँगा। तभी उसके सिस्टम में वार्निंग आने लगता है। अभी वो देख के चौंक जाते हैं ये क्या हुआ, मेरा सिस्टम वार्निंग क्या आ रहा है, और सभी एरर होने लगता है। वो कहता क्या मैंने क्या सब कुछ खो दिया क्या, एक्सेस मेरे सिस्टम के हैक हो लेगा। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये सब किया किसने।
तभी दिखाया जाता है हमारा MC लू को और एक सिक्योरिटी बंदा जो कि है शायद हैकर ए भी है। तभी वो कहता है सर मैंने जो करना था कर दिया। तभी वो हमारा MC कहता है हाँ हाँ मैंने सोच लिया जो करना था आप कर दिया, आखिर इंसानी तो है वो तो आएगा मेरी से। तभी वो हैकर सोच रहा है क्या मैं जाऊँ या नहीं। तभी MC फिर से कहता है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। तभी वो बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदे हंस रहा है और कह रहा है हाँ मेरा सिस्टम हैक कर लिया। किसने हैक किया पता नहीं, लेकिन जिसने भी हैक किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी अभी उसको वार्निंग भी शो कर रहा है, लेकिन वो कुछ करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तभी वो कहता है किसने किया मेरा सिस्टम को हैक, इतना आसान तो नहीं होगा। तभी उसके स्क्रीन में कुछ तो मैसेज उठ के पॉपअप होता है। तभी वो देखता है हाँ ये तो मिस्टर ली है, तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं तुमको बचा सकता हूँ, ऐसा कुछ SMS करके मतलब मैसेज करके आ रहा है। तभी वो एक लिंक देता है मिस्टर लू, तभी इसको ट्राई करो। तभी वो कहता है हैकर कि हाँ हाँ मैं जैसा 3 साल का बच्चा हूँ ना, तुम्हारा बात पे आ जाऊँगा और क्लिक कर दूंगा तो तुम मेरे सर्वर को हैक कर लोगे। वैसे भी तो हैक कर चुके हो, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मारने वाला हूँ, देख लेता हूँ बंदा क्या करता है। तभी दिखाया जाता है एक वीडियो को। तभी MC बैडेस लुक के साथ कुर्सी पे बैठा हुआ है, कहता है देखो मैं तुम जानता हूँ तुम कौन हो। उसका नाम बताता है और वो चौंक जाता है हाँ तुमको मेरा नाम कैसे पता है, हाँ तुमको ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो कौन और तुम कैसे मेरे नाम जानते हो, तुम क्या मेरे को ट्रेस कर लियो, हाँ तुम्हारा नाम क्या, तुम कहा हो मैं ये भी जान सकता हूँ। क्या चुटकी मारता है और अपना टेक्निक यूज़ करता है, मतलब पावर यूज़ करता है। तभी दिखाया जाता है उसका टाइम, जो हैकर का टाइम एक ग्लोब में फंस जाता है, उसका नाम सब कुछ दिखा देता है। नाम है रॉबर्ट और 19 साल का बंदा है, लाइफ स्पेन 10 दिन का बचा हुआ है। तभी वो बंदा हैकर जो रॉबर्ट था उसका नाम पता चलता है रॉबर्ट है। वो देख के चौंक जाता है हाँ इसको कैसे पता सकता है और मेरा लोकेशन भी जान गया, कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, तुमको बताओ, तुमको बताना पड़ेगा कैसे हो सकता है, मेरा ज़िंदगी क्या 10 दिन का है। तभी हमारा MC बैडेस लुक के साथ कहता है ये सब बात छोड़ो, तुमको अभी जीना है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के आओ, ठीक है मैं एक लिंक देता हूँ, उसको वजह से तुम ढूंढ पाओगे मेरे लिए। क्या ढूंढ पाओगे मेरे को, ये चैलेंज है मेरा और तुमको जीना है तो जल्दी से जल्दी आओ। ये कह के वो कॉल काट देता है। वो लड़का जो हैकर था रॉबर्ट, वो चिल्लाने लगता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हें कैसे पता ये सब। तभी MC जो है बैडेस लुक के साथ स्माइल करते हुए कहता है अभी दिखाया जाएगा क्या होगा, कह के छोड़ देता है। वो लड़का तो देखता ही रहता है लेकिन कुछ होता ही नहीं। तभी उसका स्क्रीन में नो सिग्नल करके आने लगता है पिक्चर, मतलब कॉल तो कट हो गया ना। तभी वो लड़का कहता है क्या मैं एक ट्रैप में फंस रहा हूँ, मैं जाऊँगा और वो मेरे को पकड़ लेगा। तभी दूसरी तरफ वही बंदा जो सिक्योरिटी आया था वही कहता सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही कर दिया। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर कोई तो आया है, शायद रेलवे स्टेशन से कोई निकल रहा है, उसके पैर दिखाया जाता है। तभी वो और कोई नहीं होता, वही हैकर रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट इस कंट्री पे आ चुका है और मतलब कंट्री पे था, कोई और जगह पे था, इस कंट्री पे आके कहता है हाँ मेरे पास और 10 दिन ही है बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को उसको ढूंढना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। और कहते हैं उसके हार्ट को पेन हो रहा था ना, उसको दवा लेने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी आते कहते हैं सर आप क्या ठीक हो क्या। तभी वो जो रॉबर्ट था वो चीख के कहता है अरे यार तुम हट जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम क्या ये जगह जानते हो, बताओ ये जगह किधर है। तभी सिक्योरिटी कहता है हाँ ये विला तो मैं जानता हूँ और कह के उसको लोकेशन दे देता है। तभी जो हैकर रॉबर्ट था वो उस लोकेशन पे आ जाता है। उस लोकेशन का दिखाया जाता है अंदर का सीन, जो हमारा MC और वो फर्स्ट सर्वेंट वो बैठा हुआ है और कहता है मास्टर अब क्या करूं, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, आपने जो 100 दिन दिया था वो ख़त्म हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ। तभी MC अपने मन में सोच रहा है हाँ ये तो सही कह रहा है, क्योंकि 100 दिन तो दिया हूँ उसको, लेकिन उसका डिजीज़ जो उसके बीमारी है वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। आकाश मैं उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी एकदम से वो पीछे घूम के सोचने लगता है कैसे एक कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या उस वायरस को अगर कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ समझ में आ गया। तभी उसको याद आता है क्यों नहीं, इंसान को जब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वायरस भी तो एक
प्राणी जैसा ही है, उसको भी तो मैं स्लो फास्ट कर सकता हूँ, उसको डिजीज़ को भी कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, उसको वायरस का स्लो कर देता हूँ और इम्यून सिस्टम को हाई स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि काम कर जाए। तभी उसको चीख के कहता है, जाओ एक टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ले आओ और तुम्हारा ब्लड सैंपल भी। ये सब सुन के वो चौंक जाता है, हाँ ये सब देखे क्या होगा सर। तभी एमसी कहता है, जल्दी से जल्द जो बोला है तुम्हारे बीमारी के वजह से मैं टेंशन में था, उसको अभी ठीक करने का टाइम आ गया। तभी वो कह के चुप हो जाता है और कहता है, हाँ समझ गया कह के चला जाता है। और दिखाया जाता है हमारा एमसी वो टेलीस्कोप लेके मतलब माइक्रोस्कोप को लेके वो कोई तो ब्लड का सैंपल देख रहा है और दिखाया जाता है कि ब्लड का सैंपल के अंदर सभी सेल्स का अभी कितना टाइम बचा हुआ है वही दिखा रहा है। तभी एमसी क्या कहता है, उस सबको जितना भी मतलब कैंसर सेल्स है ना उसको स्लो डाउन कर देता है और इम्यून सिस्टम को हाई पे कर देता है अपना टेक्निक पावर यूज़ करके। तभी दिखाया जाता है एमसी ने जितना भी किया उसका लाइफ स्पेन बढ़ गया हर सेल्स का। दिखाया जाता है 67 डेज लाइफ स्पेन बढ़ गया एज। और हमारा एमसी जो था लू वो देखने लगता है अच्छी तरह से, क्या मैं इम्यून सिस्टम को और भी तगड़ा कर सकता हूँ क्या, जिससे ये सेल सारा ख़त्म हो जाए। कहते हुए वो अपना पावर का यूज़ करने लगता है और दिखाया जाता है हाँ सक्सेसफुल हुआ है। तभी एमसी कहता है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा बहुत सारा टाइम बच गया, नहीं तो मैं बेकार में इतना दिन तक मेहनत करता। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी विला के सामने वही रॉबर्ट हैकर वाला बंदा आके रुकता है और कहता है, फाइनली मैं इसको ढूंढ के आ गया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और कह के चिल्लाने लगता है, कहता है बाप बाहर आओ, तुम बाहर आओ। तभी ये सब सुन के वो फास्ट सर्वेंट बाहर आ जाता है और कहता है, कौन चीख रहा है मेरे सर के घर के सामने। और कह के तुम चोरो, तुम तो चोरी करने इधर आए हो और घूम रहे हो और बुला रहे हो मेरे सर को। और तभी वो कहता है, नहीं 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 मैं डार्क वेब। तभी लू ये सब बात सुन के कहता है, हाँ डार्क वेब, तुम क्या अभी डार्क वेब बोले। तभी वो कहता है, हाँ हाँ मैं तो डार्क वेब से हूँ, तुमने तो मुझे एड्रेस दिया था इधर आने के लिए। और तभी उसको लेके घर में जाता है अपना एमसी और कहता है, हाँ बोलो अब। तभी वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें देख के बोल सकता हूँ तुम एक ठरकी इंसान हो, तुम क्या कर सकते हो, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही दे सकते हो क्या, ये सब छूट करके। तभी ये सब बात सुन के जो फर्स्ट सर्वेंट है उसको चाटा मार देता है और कहते हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे सर से, तुमको पता भी है ये कौन है। तभी एमसी कहता है, ये दोनों बेकार में इडियट की तरह लड़ रहा है। तभी दिखाया जाता है दूसरे दिन ये दोनों अपने फाइट में व्यस्त था, ये उसको गला दबाने लगता है। तभी एमसी कहता है, छोड़ो उसको और मेरे साथ चलो। तभी वो कहता है, हाँ मास्टर मैं समझ गया, और कह के उसके सामने झुक जाता है। तभी एमसी अपना पावर यूज़ करने लगता है टाइम को मैनिपुलेट करते हुए। तभी उसका जितना भी शरीर के अंदर सेल्स था ना उसको स्लो डाउन कर देता है और इम्यून सिस्टम को हाई पे कर देता है, मतलब फास्ट कर देता है, हजार मतलब 100 टाइम। तभी दिखाया जाता है उसका जितना भी सेल्स था वो स्लो मतलब कैंसर सेल्स था वो स्लो डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम हाई पे हो जाता है। तभी ये सब होने के बाद उसको कुछ महसूस होता है और कहता है, हाँ मेरे को कुछ अलग सा लग रहा है। और कह के उसका चारों ओर लाइट जैसा चमकता है। ये सब देख के वो लड़का चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है, इसका लाइट का ही चमक रहा है। और चौंकते हुए, हाँ हाँ और भी लाइट, अरे चारों ओर लाइट ही लाइट, क्या हो रहा है, क्या ये बंदा क्या कर रहा है। तभी दिखाया जाता है उस मतलब दोनों के अलावा परछाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जो हमारा फर्स्ट सर्वेंट थे उसको मतलब बहुत तकलीफ होने के बाद अभी हाँफ रहा है और कह रहा है, सर मास्टर ये फीलिंग कुछ अलग है, मेरा पूरा पावर लौट आया सर, मैं तो बहुत तगड़ा महसूस कर रहा हूँ। दिखाई देता है उसका तगड़ा फाइट मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी। तभी हमसे कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, देखा ना रॉबर्ट, अब देख के बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। तभी रॉबर्ट तो चौंक के बैठा है, उसका दिमाग खराब हो गया, होश मतलब खो बैठा है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है एमसी को। और तभी वो सोचता है ये कोई आम इंसान नहीं, ये शायद भगवान है, गॉड है जो इसको इतनी आसानी से। तभी इस एक चीख सुनाई देता है, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग।
तभी दिखाया जाता है उस घर के अंदर, विला के अंदर एमसी हाँ हाँ मैं समझ गया। और इधर दिखाया जाता है वो लड़का जो हैकर रॉबर्ट था, वो तो कूद रहा है क्योंकि उसको एक चांस मिल गया जीने का। तभी कह रहा है मज़ा आ गया, मैं तो जीऊँगा, अभी बच जाऊँगा, मैं मरूँगा नहीं। तभी एमसी कहता हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम खुशी हो, बहुत खुश हो, चलो अब बोलो क्या चाहते हो। तभी तो वो बंदा रॉबर्ट आके एमसी का पैर चूमने लगता है और कहना है मैं तो आपका चूस भी दूंगा। ये सब सुन के तो सर्वेंट गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम इधर से हट जा, बोझ गाली नहीं दूंगा। तभी एमसी कहता है चलो ठीक है, पहले कॉन्टैक्ट पेपर साइन कर लो। तभी वो लड़का कहता है नहीं सर, मैं आपको कॉन्टैक्ट क्या ज़रूरत, मैं तो आपको प्यार करूँगा, पूरा ज़िंदगी दे दूंगा। तभी एमसी कहता है अरे मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, पहले साइन कर लो। तभी वो बंदा साइन कर लेता है रॉबर्ट। तभी एमसी कहता है तुम्हारा पहला काम है एक डाटाबेस को मतलब बनाओ जिधर सब बंदे टैलेंटेड बंदे होंगे, और दूसरी डाटाबेस बनाओ जितना भी रिच बंदे हैं जिसके टाइम शॉर्ट है, मतलब ज़्यादा एज हुआ है और मायने वाला है। तभी ये सब सुन के वो समझ जाता है हाँ हाँ सर मैं समझ गया। तभी एमसी बैड एज लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है सुनो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करना, तुम अपना काम समझ गया ना। वो कहता है हाँ, रॉबर्ट कहता है हाँ हाँ सर मैं समझ गया, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है महल का अंदर, मतलब दूसरी महल एक कोई और जगह। तभी कोई कहता है सर आप तो मौत के मुंह से वापस आए। तभी दिखाया जाता है ये कोई कहने वाला और नहीं मिस्टर रॉन्ग का पोता है और उसको लेके घूम रहा है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है मिस्टर रॉन्ग ये कोई पार्सल आया है, किसी ने दिया शायद मिस्टर लू करके। तभी वो सिंबल देख के मतलब आए लोग वो देख के चौंक जाते हैं, हाँ इमीडिएटली है ये तो मिस्टर लू से है, खोलो जल्दी जल्दी खोलो, ये मिस्टर लू ने भेजा है मेरे लिए, जल्दी खोलो कह के उसके तरफ जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है वो खोलने के बाद एक फ़ोन निकलता है, स्मार्टफोन। तभी देख के वो बुढ़ा चौंक जाता है, कहता है हाँ इसके अंदर स्मार्टफोन क्या है ये। तभी दिखाया जाता है इसका स्मार्टफोन ऑन करने के बाद दिखाया जाता है इधर तो लिखा हुआ है इथरनल क्लब, अरे सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना। तभी दूसरी तरफ उसका पोता कहता हाँ कुछ दिन पहले एक बंदा ने मेरे को एक चिट्ठी दे के गया था और बोला था इनवाइट ये इनविटेशन है इथरनल क्लब का, मुझे समझ नहीं आया शायद आपके लिए होगा। तभी ये सब सुन के गुस्से में आ जाता है वो बुढ़ा मिस्टर रॉन्ग और कहता है यहाँ चल क्या रहा है तुम लोगों को पता नहीं मिस्टर लू कितना पावरफुल बंदा है, 100 मिलियन के दे के मैंने 1 साल खरीदा हूँ, तुमको पता है इथरनल के जो क्लब है शायद मिस्टर लू का ही हो, जैसे भी हो छोड़ो सब, देखो क्या लिखा हुआ है। तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा सब कुछ पढ़ के बता देता है मिस्टर रॉन्ग को। मिस्टर रॉन्ग बोलता है हाँ मैं समझ गया, मिस्टर लू का कोई क्लब होगा, उस क्लब को जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाओ। तभी मीटिंग बुलाया जाता है और सभी जितना भी मिस्टर रॉन्ग का बंदे पावरफुल बंदे थे सब आ जाता है। और मिस्टर लू कहता है देखो मैं तुम लोगों को इथरनल क्लब के बारे में बता रहा हूँ मिस्टर लू का। सभी कहता है क्लब, ये कौन सा क्लब है, ये क्या एग्जिट भी करता है, ये क्या लीगल भी है क्या, ये स्कैम होगा फिर हम लोगों से। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं वो लोग पता है कितना पावरफुल है, वो शायद मतलब इंसान भी नहीं है, ह्यूमन भी नहीं है, वो तो अलग लेवल का बंदा है, तुमको पता है क्या है वो कैसे मेरा ज्ञान पा को वो 1 साल दिया है, तभी 100 मिलियन दे के तुम सोचो अच्छे से सोचो तभी बोलना बात। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ सही बता रहा है, वो बंदा कितना पावरफुल है मिस्टर लू, किसी का जान दे सकता किसी का जान ले सकता। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ वो बहुत पावरफुल है और मिस्टीरियस है, हम लोगों को तो पता नहीं है वो असली बंदा कौन है, मतलब असली में वो कौन है। तभी मिस्टर रॉन्ग कहता है छोड़ो ये सब बात, हम लोगों को मिस्टर लू को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, सुन रहे हो ना तुम लोग। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ सर सुन गया, हम पता चल गया। तभी मिस्टर लू फिर से कहता है मिस्टर रॉन्ग फिर से कहता है मिस्टर लू हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छा बंदा है जो हमारा परिवार को आगे लेके जाएगा। तभी वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ क्या है, तुम लोग तो नहीं देखोगे करके उसमें स्मार्टफोन को ऑन करता है। ऑन करने के बाद दिखाया जाता है कि वो इथरनल क्लब का ऐप्स वो देखता है, इथरनल क्लब के ऐप्स ओपन करता है तो सब देखने आ जाता है एक साथ मुर्गी की तरह, और देखता हाँ इसमें तो बहुत सारा बंदे हैं, सभी बंदे एक साथ चैट कर रहा है, अरे कोई बंदा नया आया है वेलकम टू द क्लब,
न्यू कमर आया है प्लीज़। तभी देख के चौंक जाता है बुड्ढा और कहता है ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसका पोता कहता है होली सेट, अरे ज्ञानपा ये पता नहीं, ये तो बहुत साल पहले हुआ होता था, अभी वो कैसे हो सकता है। तभी इधर दिखाया जाता है एमसी का रूम में। एमसी कह रहा है उस हैकर को, तुम ऐसा करो ग्रुप में कि सब उसे लगे कि बहुत सारा बंदे हैं इस मतलब ग्रुप पे, ठीक है, इस ऐप्स पे, जितना भी बहुत साल पहले ओल्ड है, मतलब 100 साल 15 साल 2000 साल 3000 साल सब बुड्ढा है, ठीक है, अभी तक मेरे लिए जीता है। तभी वो कहता है गॉड इट सर गॉड इट। तभी दिखाया जाता है वो जो हमारा एमसी है उसने एक टास्क दिया है। तभी कहता है सर हाँ वो फंस गया अपने जाल में। तभी एमसी कहता है हाँ बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, उसको ज़्यादा समझ में मत दें कि स्कैम है, ठीक है, तुम 45 को सेंड करो मैसेज और 55 को भी मैसेज का रिप्लाई दो, ठीक है। तभी वो कहता है हाँ सर समझ गया। तभी दिखाया जाता है उस ग्रुप में जो ऐप में है ना चैट हो रहा है, चलो नया बंदा आ गया फिर से, उसको मतलब आ गया, उसको नाम चेंज कर लो 129। तभी ये सब देख के बुड्ढा चौंक जाता है, हाँ मतलब मेरे से पहले भी बहुत बंदे हैं जो कितना साल जिया है वो ठीक से पता नहीं। तभी उधर लिखाया जाता है द चेयरमैन विल सेंड यू फास्ट न्यू कमांड मिशन चेयरमैन कोई। तभी वो बुड्ढा सोचता हाँ ये लोग तो मेरे से भी शायद बहुत साल बुड्ढे हैं, उसके सामने तो मैं एक छोटा सा कीड़ा जैसा लग रहा हूँ, उनको देख के लग रहा है वो गॉड है और मैं एक कीड़ा हूँ। और इधर एमसी ये सब देख के स्माइल कर रहा है बैडेस्ट लुक के साथ और अपने मन में कह रहा है मैं जो चाहता था वही हो रहा है। तभी दिखाया जाता है एमसी बोलता है चलो तुम जितना भी कर सकते हो उतना ही करो। तभी वो बंदा कहता है आया सर मैं समझ गया। तभी दिखाया जाता है इस विले में कुछ दिन के बाद जो मिशन मिला था हमारा मिस्टर रॉन्ग को, मिशन तो कर लिया। दिखाया जाता है बहुत सारा पिक्चर भेजा गया हमारा मिस्टर लू को मिस्टर रॉन्ग की तरफ से। और रॉबर्ट कहता है सर इतना सारा विला को पिक्चर भेजा है और डॉक्यूमेंट्स भी, आप देख लीजिए एक बार और पसंद कर लीजिए। तभी एमसी देखता है बहुत सारा विला लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा है और कह रहा है मेरे को जो विला चाहिए मेरे को मिल गया, इसमें से यही विला सबसे बेस्ट रहेगा, क्या कहते हो, ये तो बुरा नहीं है इतना। तभी वो भी कहता हाँ मेरे को भी ये अच्छा लगा था, मैं यही बोलना चाहता था कि आप यही सिलेक्ट करो, अच्छा विला है, चलो देखने चलते हैं। तभी एमसी कहता है हाँ हाँ ठीक है, चलो टाइम आ गया हमारा विला जो है हेडक्वार्टर है उसे बनाने के लिए, चलो इसी को सेट करते हैं। तभी वो मतलब हमारा एमसी उसको सेट कर लेता है, यही हमारा हेडक्वार्टर होगा जो इटर्नल क्लब के नाम से जाना जाएगा। तभी दिखाया जाता है वही प्लेस पे एमसी जाने लगता है अपने गाड़ी से और जाके आते हैं और उसको वेलकम के लिए मिस्टर रॉन्ग और उसका 2 सिक्योरिटी गार्ड उधर खड़ा हुआ है। और तभी मिस्टर लू और उसका 2 मतलब जो चेला रहता है ना, अभी तो एक रॉबर्ट है और एक फास्ट सर्वेंट, वो दोनों पीछे पीछे आ रहा है, देख के बैडेस्ट लुक के साथ लग रहा है कोई हीरो आ रहा है। तभी कहता है हमारा एमसी ओ मिस्टर रॉन्ग आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन मिले आपको देख के, तो अभी भी 1 साल में आपका कितना दिन बचा हुआ है। तभी दिखाई दे रहा है 308 क्या 348 डेज शायद बचा हुआ है इसका। हाँ हाँ बहुत अच्छे है आप, कैसे हो। तभी वो कहता है आपके वजह से ज़िंदा हूँ अभी तक। तभी एमसी कहता है नहीं 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 वो तो आप अपने पैसे से खरीदे हुआ ना, आप क्या कह रहे हो। तभी मिस्टर रॉन्ग का पोता बोलता है सर प्लीज़ इधर आइए, आप देख लीजिए इस जगह को, इस महल को देख लीजिए। और क्या क्या कहता है सर पहले आप जाइए अंदर प्लीज़। और तभी हमारा एमसी जो बैडेस्ट लुक के साथ मतलब अपने आप को एक राजा की तरह दिखाते हुए अंदर जाके कहते हैं वाह जगह तो बहुत बढ़िया है, अच्छा जगह है। तभी दूसरा तरफ दिखाई देता है दूसरा रूम, वो भी बहुत अच्छा है। और तीसरा रूम वो भी बहुत अच्छा है, वो तो चकाचक है राजे की तरह, एक किंग का महल लग रहा है मेरे को देख के। ये देख के चारों ओर खाना खाने की अलग जगह, सोने की अलग जगह, सब इतना सारा बेडरूम। तभी ये सब देख के तो रॉबर्ट कहता है मेरा कंप्यूटर रूम कहाँ है, मैं कंप्यूटर रूम को क्या इधर ही बना लूँ। तभी फास्ट सर्वेंट कहता है अरे पागल तुम वो सब डिसीजन हमारे मास्टर को ही लेने दो। तभी मास्टर मतलब एमसी कहता है कोई बात नहीं चूज़ कर लेने दो उसको। तभी इधर एक सिक्योरिटी कहता है मिस्टर लू क्या आपको इस पसंद आया, आप क्या सेटिस्फाई हो। तभी इधर हमारा एमसी रॉबर्ट को कोई इशारा करता है कि चलो समझ गए ना,
तभी रॉबर्ट कहता है हाँ समझ गया मास्टर, आपने जो बोला मैं अभी कर देता हूँ। तभी दिखाया जाता है रॉबर्ट तो कुछ करता है। तभी दूसरी तरफ वो मिस्टर रॉन्ग के फ़ोन में मैसेज पॉपअप होने लगता है। दिखाया जाता है मैसेज और कुछ नहीं था, उस ऐप्स में जो इथेनॉल क्लब का ऐप्स था ना, उधर मैसेज आया था आपने आपका मिशन कंप्लीट कर लिया, आपको रिवॉर्ड में 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 600 पॉइंट, 500 पॉइंट रिवॉर्ड और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है आपको इस काम के लिए। सब देख के खुश हो जाता है और कहते हैं हम लोग ने कर लिया। तो ज्ञानपा हम कर लिए। तभी दूसरा भी कहता है हाँ सर आपने कर लिया। तभी एमसी बैडेज लुक के साथ वाह मैं जो चाहूँगा वही कर सकता हूँ, अब किसी को। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है हमारा एमसी आगे का सीन में क्या करेगा? क्या लड़की को घुमा के उस घर में मज़ा करेगा या 2 चेलों को लेके सारा दुनिया को कंट्रोल करेगा, या अगले वीडियो में आएगा वो सीन? लेकिन आपको बने रहने के लिए हमारा गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक और शेयर कर देना, ताकि इस जैसे वीडियो को और भी ला पाऊँ। कृपया मेरे साथ बने रहे। शुक्रिया देखने।